अमेरिका एक ऐसा मुल्क जो ग्लोबल पावर में सबसे आगे, जहां सबसे फेमस लिबर्टी ऑफ स्टैचू है और यहीं पे स्पेस में छुपे राजों को जानने का नासा भी है। यहाँ पर हॉलीवुड की चकाचौंध भी है। इस मुल्क का हुस्न, बुलंदो बाला बर्फपोश पहाड़, खूबसूरत दिल फरेब सरसब्ज वादियां, वसी और रीज सहरा, समंदरी साहल और दिलकश झीलों की वादियों का जहान, फैशन की दुनिया का जहान जो न्यूयॉर्क से चलता है। इस मुल्क की ताकत तरक्की याफ्ता ममालिक में ही नहीं, बल्कि ये टेक्नोलॉजी और साइंस की दुनिया में भी हर कदम आगे है। इस मुल्क में इंसानी आज़ादी, सकाफत और उनके हकूक़ का भी अदल सबसे बढ़कर माना जाता है। यहाँ का लाइफ स्टाइल बहुत ही जदीद किस्म का है। दोस्तों, आज हम अमेरिका को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि इस मुल्क में जाने की शिद्दत हमारी आज की नस्ल में क्यों इतनी ज़्यादा है, जो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर पैसे लिए एजेंटों के जरिए जान हथेली पर रख के यहाँ पहुँचने की कोशिश में लगे रहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम आपको 2025 की वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में भी बताएंगे। बहुत सी अच्छी चीज़ें भी इस मुल्क में हैं, मगर बुरी चीज़ों को अगर हम देखें तो आप इस मुल्क में जाने का कभी सोचेंगे भी नहीं। दोस्तों, इसके शुमाल में कनाडा और जनूब में मेक्सिको, जबकि मशरक में बहर क्यानोस और मगरब में बहरुल काहिल का समंदर लगता है। अमेरिका का ऑफिशियल नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है, जबकि पहले नंबर पे इंडिया और दूसरे नंबर पे चाइना आता है। अमेरिका का कुल रकबा 91,47,390 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पे आता है। ये मुल्क शुमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा मैशत के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है, जिसकी जीडीपी 25 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। पहले नंबर पर इकॉनमी होने की वजह से इसे सुपर पावर भी कहा जाता है। दोस्तों, इस मुल्क की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ही ज्यादा है। इस मुल्क की 50 स्टेट्स हैं और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट और 5 आइलैंड टेरिटरीज हैं। इन 50 स्टेट्स में 48 स्टेट्स यूएसए के मेन लैंड में हैं और 2 स्टेट्स अलास्का और हवाई इससे बहुत ही फासले पे मौजूद है। अलास्का अमेरिका के शुमाली मगरबी हिस्से में मौजूद है, जबकि हवाई आइलैंड बहरुल काहिल के मरकज में वाक़या है। इन स्टेट के अलावा एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट भी है, वाशिंगटन डीसी, यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, यूएसए का कैपिटल है। और इसके अलावा अमेरिका की 5 टेरिटरीज हैं, जिनमें अमेरिकन समवा, गुआम, नॉर्थर्न मरियाना आइलैंड, पेरिटो रिको, यूएस वर्जन आइलैंड। अमेरिका की 5 बड़ी स्टेट्स हैं, अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया, मोंटाना और न्यू मैक्सिको। और वहीं पे सबसे छोटा स्टेट है जिसे रोड आइलैंड कहते हैं। अमेरिका की करेंसी यूएस डॉलर है। अमेरिका में डे लाइट सेविंग टाइम में अपनाया जाता है, जिसमें आम तौर पर मार्च के महीने में घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, मगर इस मुल्क की कोई ऑफिशियल ज़बान नहीं, लेकिन इस मुल्क में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में आबाद हैं। और आज ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक के सबसे ऊपर आता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी और मैशत के लिहाज से भी यहाँ की सबसे फेमस सिटी न्यूयॉर्क है। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये अमेरिका का कैपिटल है, मगर अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। दोस्तों, अमेरिका की कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जानकर आप बहुत ही हैरान होंगे और यहाँ पे आने का सोचेंगे भी नहीं। यहाँ पर लाइफ बहुत ही फास्ट है, जिसकी वजह से लोगों के पास जॉब के सिवा किसी से मिलने का टाइम बहुत ही कम होता है और लोग महीनों किसी से नहीं मिल पाते। यहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ही पसंद करते हैं, इसीलिए 47% लोगों का प्रोफेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। दोस्तों, अमेरिका के लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% सेव करते हैं, बाकी तमाम पैसा अपनी जिंदगी को एंजॉय करने में लगा देते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत ही शौकीन हैं। सबसे ज्यादा फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स भी यहीं पे मौजूद हैं। 1
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोग फास्ट फूड खाने में सबसे नंबर 1 पे आते हैं। इस कंट्री की नेशनैलिटी लेने के लिए तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, मगर अगर आप जल्दी नेशनैलिटी लेना चाहते हैं तो किसी अमेरिकन लड़की से आपको शादी करना पड़ेगी, जिसकी वजह से नेशनैलिटी तकरीबन साल में ही मिल जाती है। अमेरिकन डॉलर पाकिस्तानी तकरीबन 283 रुपीस का है और इंडियन तकरीबन 86 रुपीस के बराबर है। अमेरिकन डॉलर पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं। दोस्तों, ये मुल्क मेडिकल में भी इतना एडवांस है कि ये डीएनए में भी चेंजिंग कर लेते हैं। जैसा कि वुमेन की प्रेगनेंसी में आप बच्चे के आइज कलर्स और स्किन टोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की हेड ऑफिस स्टेट भी कैलिफोर्निया में मौजूद है, जिसमें गूगल, एप्पल, फेसबुक और यूट्यूब शामिल है। हालांकि अमेरिका इस वक्त बहुत ही मुश्किलात में भी घिरा हुआ है, जिसकी बड़ी वजह लॉस एंजलिस में तबाहकुन आग है, क्योंकि इसी जगह पे हॉलीवुड है और अमेरिका की मईशत का सबसे बड़ा सहारा हॉलीवुड इंडस्ट्री से ही हासिल होता है। इस तबाहकुन आग ने लॉस एंजलिस को राख का ढेर बना दिया है। अमेरिका में पाकिस्तानी तकरीबन 5,50,000 हैं, जो कई सालों से यहाँ पे आबाद हैं और ये तादाद तकरीबन हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क में है, इसके बाद शिकागो और दूसरी स्टेट्स में भी आबाद हैं और इंडियन की तादाद तकरीबन 45 लाख के करीब है। इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की निस्बत इंडियन का वीजा आसानी से लग जाता है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के खारजी ताल्लुकात आपस में बहुत ही अच्छे हैं। इसी तरह इंडियन भी न्यूयॉर्क सिटी में ज्यादा रहते हैं, इसके बाद शिकागो में आबाद हैं। अमेरिका का बॉर्डर कनाडा और मेक्सिको से लगता है। इसके अलावा एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन वाक़या है। यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफे के लिए एक और बात, अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत अलास्का है, जो कि एक जमाने में रशिया का हिस्सा थी। 18 अक्टूबर 1866 को अमेरिका ने रशिया से इसको खरीद लिया था। इसकी कीमत सिर्फ 72 लाख डॉलर थी। अमेरिका से रशिया का इस इलाके से फासला भी इसीलिए बहुत कम है। आप अलास्का की साइड पर खड़े होकर रशिया को भी देख सकते हैं। इन दोनों मुल्कों के दरमियान फेरी भी चलती है। ये फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है, लेकिन जब आप अलास्का से फ्लाइट लेकर रशिया जाएं तो आप सिर्फ 20 मिनट में वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन टाइम के लिहाज से आप 10 घंटे आगे चले जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको अमेरिका की एक ऐसी हकीकत बताते हैं जिसको सुनकर आप बहुत ही हैरान होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जेल में लोग भी अमेरिका में ही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख में से 724 लोग जेल में हैं, जिनकी कुल तादाद 22 लाख के करीब है। अमेरिका की जेलों में तशद्दुद भी किया जाता है, जबकि ऐसा कभी दिखाया नहीं जाता। दोस्तों, इस मुल्क की एक और हकीकत ये भी है कि नशा इस मुल्क में आम है। हर सिटी में ऐसे लोग आपको जरूर नजर आएंगे जो नशे के बाद सड़कों पर गिरे होते हैं। अमेरिका का ये रूप कभी किसी ने नहीं दिखाया। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियन यहाँ काम के लिए आते हैं, जिनमें से स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। स्टूडेंट्स की जॉब बहुत ही सख्त होती है, क्योंकि वो आफ्टर स्कूल जॉब करते हैं। ये जॉब पार्ट टाइम होती है और इनको कैश पे दी जाती है, मगर ये लोग स्टूडेंट से काम पूरा पूरा लेते हैं। स्टूडेंट्स चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जॉब कैश पे होती है और गैर कानूनी होती है। ये काम वहाँ पे आम होता है, मगर ज़्यादातर शिकागो में है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में हेल्थ का निज़ाम ठीक नहीं, मगर आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ का निज़ाम बिल्कुल भी ठीक नहीं। अगर आप खुदा ना ख्वास्ता बीमार हो जाएं, तो या तो आप मर जाएंगे या फिर बीमारी पर पैसे लगाते लगाते कर्जे में डूब जाएंगे, क्योंकि हाली डॉक्टर की फीस 100 से 250 डॉलर है और अगर इमरजेंसी हो तो 800 से 3,000 डॉलर्स इमरजेंसी पर लग जाता है। आप सोचें, ये उस जगह की कहानी है जो दुनिया की सुपर पावर है। सादा सा ब्लड टेस्ट 50 से 200 डॉलर तक का होता है। एम्बुलेंस तकरीबन 400 से 1200 डॉलर चार्ज करती है और बच्चे की पैदाइश पे 12 से 25,000 डॉलर्स तक का खर्चा होता है। आप इसी बात से मेडिकल सिस्टम का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि
कैसे लोग यहाँ पर इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नाजायज़ बच्चों की पैदाइश भी इसी मुल्क में होती है। 2024 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों में से तकरीबन 40% बच्चे गैर शादीशुदा ख़वातीन के यहाँ पैदा होते हैं। यानी अगर 100 बच्चे पैदा हों तो उनमें से 40 बच्चे ऐसी माँओं के होते हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती। यही वजह है कि इस मुल्क में बहुत ज़्यादा फहाशी है। दोस्तों, अमेरिका में 63% क्रिश्चियनिटी है, 1.1% मुस्लिम, 2% जूइश और 0.7% हिंदू हैं, जबकि 26% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं है। यहाँ की एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नौजवान वेलफेयर जॉब भी बड़ी तादाद में करते हैं। मसलन गरीबों को खाना देना, बेघर अफराद की मदद के लिए शेल्टर भी मौजूद हैं और बुजुर्गों की खिदमत के लिए ओल्ड एज होम भी होते हैं। अगर अमेरिका की तारीख की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में इसको दरियाफ्त किया। कोलंबस ने अपना सफ़र स्पेन से शुरू किया और सफ़र करता हुआ नॉर्थ अमेरिका तक पहुंच गया। जब यूरोप को अमेरिका के बारे में पता चला तो पूरे यूरोप से लोग आकर यहाँ पे बस गए और यूं यूरोपियन कॉलोनियाँ बनना शुरू हो गईं। दोस्तों, जो लोग आप समझते हैं कि ये अमेरिकन हैं, असल में ये यूरोपियन हैं। असल अमेरिकन बस सिर्फ चंद एक ही रह गए हैं। इन्हीं को नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी $73,000 है, लेकिन आमदनी के साथ साथ महंगाई भी इस मुल्क में बहुत ही हद तक ऊपर जा चुकी है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम्स हैं। यहाँ का मौजूदा सदर ट्रंप है। दोस्तों, अमेरिका पढ़े लिखे मुल्कों में आता है क्योंकि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% के करीब है और यहीं पे दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और आईटी शामिल हैं। इस कंट्री में पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा तकरीबन $8,000 से $35,000 तक का सालाना है। दोस्तों, ये मुल्क टूरिज़्म से भी बहुत ही पैसा अर्न करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ के करीब लोग सालाना यहाँ पे विज़िट करने आते हैं। टूरिस्ट सबसे ज़्यादा न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं। ये है न्यूयॉर्क सिटी का एयरपोर्ट। आप जब भी अमेरिका आएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको लिबर्टी ऑफ स्टैचू की पिक्चर नजर आएंगी। इस स्टैचू को फ्रांस ने अमेरिका को तोहफे में दिया था और इसे न्यू जर्सी में लगाया गया है। यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए $25 की टिकट खरीदना पड़ेगी, जो फेरी के जरिए आपको वहाँ ले जा सकती है। ये स्टैचू तकरीबन 305 फीट ऊंचा है। आईफल टावर और इस स्टैचू को एक ही शख्स ने बनाया है। आप टिकट के जरिए इस स्टैचू की मिसाल तक भी जा सकते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क का पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा फेमस है। आप एक टाइम के खाने पर $15 से $20 खर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा $1 में भी मिल जाएगा और यही सबसे सस्ता खाना है जिसे लोग इंजॉय भी करते हैं। न्यूयॉर्क का डाउनटाउन स्ट्रीट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं। न्यूयॉर्क का सबसे महंगा एरिया मैनहट्टन का है। वॉल स्ट्रीट मैनहट्टन में ही वाक़या है। ये अमेरिका की सबसे आबादी वाली और बड़ी स्ट्रीट है, जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दुनिया का वो शहर है जहां आकर रहना हर किसी का ख्वाब है। ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है। दुनिया के सबसे ज्यादा रिच लोग भी न्यूयॉर्क में मौजूद हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क सिर्फ 1 साल ही अमेरिका का कैपिटल रहा था। आप शायद ही जानते होंगे कि 1898 तक न्यूयॉर्क का नाम न्यू एम्स्टर्डम था। बाद में इस शहर को लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स न्यू ऑफ यॉर्क को दे दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। इस शहर को मल्टी कल्चरल सिटी से भी जाना जाता है क्योंकि इस शहर में 800 से ज़्यादा मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ से पूरी दुनिया से आकर लोग आबाद हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि न्यूयॉर्क समंदर के साहिल पर वाक़या है और लोग पूरी दुनिया से पहले इस शहर से एंटर होते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी तकरीबन 2 करोड़ के करीब है और न्यूयॉर्क की आबादी 80 लाख के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया की सबसे
एक्सपेंसिव शहरों में माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। इसके अलावा ये शहरों में अमीर शहर भी माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि इस शहर में फेडरल रिजर्व बैंक है और इस बैंक में दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड रखा गया है और ये गोल्ड ज़मीन से 80 फीट नीचे बने हुए लॉकर्स में मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ 6200 टन सोना रखा गया है, जो पाकिस्तानी तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख के बराबर है। आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रीट फूड की कितनी ज़्यादा डिमांड है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट टाइम स्क्वायर है, जहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक आपको रश ही रश नजर आएगा। ये न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा फेमस जगह है, जहाँ न्यू ईयर नाइट में खड़ी होने की भी जगह नहीं मिलती। यहाँ पे लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और हर तरफ आपको स्क्रीन्स ही स्क्रीन्स नजर आएंगी और इन स्क्रीन्स पे आप अपनी एड्स भी चला सकते हैं। आमतौर पर 15 सेकेंड्स की एड को चलाने के लिए $40 लगते हैं। मिनहेटन का सबसे फेमस मॉल दी शॉप्स एट कोलंबस सर्कल है, जो कि सेंट्रल पार्क के करीब है। यहाँ पर मशहूर ब्रांड्स और रेस्टोरेंट्स भी मौजूद हैं। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने ब्रिजेस में से एक है, जिसको 150 साल पहले तामीर किया गया, जो आज भी मौजूद है। इसकी तामीर को टेस्ट करने के लिए 22 हाथियों को 1884 में इसके ऊपर से गुजारा गया था। इसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियाँ दोनों ही चलती हैं। दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग भी यहीं पे मौजूद है। ये बिल्डिंग बेलिनियर स्ट्रीट पे है। इसे बेलिनियर स्ट्रीट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सब अरबपति आबाद हैं। यहाँ रहायश इतनी महंगी है कि इसे सिर्फ अरबपति ही अफोर्ड कर सकते हैं। इन बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट, जिसे पेंट हाउस भी कहा जाता है, इसकी मालियत 13 करोड़ 50 लाख डॉलर्स है। इसीलिए यहाँ अमीर लोग ही अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। ये यहाँ की ऐसी हकीकत है जो कोई भी आपको नहीं बताएगा। इस शहर के बहुत से हिस्सों में आपको बहुत ज्यादा कचरा नजर आएगा, जिससे बहुत ज्यादा बदबू भी आती है। इसके अलावा गटर्स से आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा, जो कि बदबू से भरा होता है। यहाँ पे लोग आपको कचरों के डब्बों में से खाना ढूंढते हुए भी नजर आएंगे। ये भी न्यूयॉर्क की एक तलख हकीकत है। चलिए आपको लिए चलते हैं न्यूयॉर्क से शिकागो की तरफ, जो कि 3 घंटे की फ्लाइट के सफर पे है। यहाँ पे आपको इंडियन और पाकिस्तानी बहुत ही ज्यादा नजर आएंगे। इस सिटी की लाइफ भी बहुत ही जदीद है। हर तरफ आपको बुलंदोबाला बिल्डिंग नजर आएंगी। इस सिटी में जो भी आता है वो शिकागो रिवर की बोट का सफर जरूर करता है और एंजॉय भी करता है, जिसकी राइड आपको $28 में मिलेगी। इस सिटी का डाउनटाउन देखने लायक है। इस शहर में ट्रेन का सफर भी जरूर कीजिएगा। जब वो आपको बिल्डिंग्स के दरमियान में से लेकर गुजरेगी तो आप बस देखते ही रह जाएंगे। इस शहर में बहुत से म्यूजियम भी हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में बहुत ही जबरदस्त बिल्डिंग्स भी हैं, जिनमें से ट्रम्प बिल्डिंग भी मौजूद है, जिसे ट्रम्प टावर कहा जाता है। ऐसे ही शिकागो में भी ट्रम्प का इंटरनेशनल होटल है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। ये तमाम बिल्डिंग्स ही एक से बढ़कर एक हैं, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं। इस शहर में विंटर में सर्दी बहुत पड़ती है। दर्जा हरारत -19 तक पहुंच जाता है। इस शहर के दीवान स्ट्रीट को इंडिया और पाकिस्तान भी कहा जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पाकिस्तानी और इंडियन स्टोर्स आपको सबसे ज्यादा यहीं पे मिलेंगे। इस सिटी में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे भी स्ट्रीट है और महात्मा गांधी के नाम पे भी स्ट्रीट है। चलिए अब शिकागो से लास वेगस की तरफ चलते हैं, जो कि 4 घंटे की फ्लाइट का सफर है। इस सिटी को दूसरा गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको कजीनो की मशीन्स नजर आएंगी। ये है लास वेगस का एयरपोर्ट। दोस्तों, ये सिटी ऐसी है कि दिन को लोग सोते हैं और रात को जागते हैं। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। लास वेगस में सिन सिटी है, जिसे गुनाहों का शहर भी कहते हैं, जहाँ पे जिस्म फरोशी आम है। हर दूसरी बिल्डिंग में आपको कजीनो नजर आएंगे। इसे अडल्ट सिटी भी कहते हैं, जहाँ बार क्लब सारी रात खुले रहते हैं। रात के वक्त भी दिन का समा होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के वक्त इस शहर में इतनी लाइट्स होती हैं कि स्पेस से भी इसकी रोशनी नजर आती है। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट फेयरमाउंट स्ट्रीट है। MGM ग्रैंड होटल भी लास वेगस
में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जिसके अंदर 6,852 कमरे हैं और इसको 34 मंजिला बनाया गया है। इस सिटी में भी नशा सरेआम बिकता है। दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि अमेरिका के अंदर नवाजो नेशन मौजूद है, मतलब कि मुल्क के अंदर ही मुल्क बनाया गया है। इसके अंदर कोई दूसरा शख्स नहीं जा सकता और ये वही इलाका है जहाँ पे असल अमेरिकन आबाद थे। इनका अपना ही अलग सदर है और अपने ही कानून हैं। अगर बात करें वीज़ा की, तो ट्रम्प की गवर्नमेंट आने के बाद वीज़ा की पॉलिसीज में बहुत सी तब्दीलियां आई हैं। दोस्तों, अमेरिका का वीज़ा आप घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें इंटरव्यू होता है। वीज़ा ग्रांट आमतौर पर जून, जुलाई और अप्रैल में होता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि उस वक्त टूरिज्म अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा होता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 6 से 7 माह लग जाएंगे। इंटरव्यू में आपने DS-1 फॉर्म, पासपोर्ट और नेशनल ID कार्ड लेकर जाना होता है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने DS फॉर्म में झूठ बिल्कुल नहीं लिखना। पाकिस्तान में इस वक्त वीज़ा रेशो 50-50 पे है। वीज़ा की फीस $185 है, जो नाकाबिले वापस होती है। दोस्तों, अगर आप मेरी इस वीडियो की वजह से अमेरिका को करीब से देख सके हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।